सो आई एम बैक विद ऑल ऑफ यू। तो बेस्ट वे क्या है? अगर आप कार्बोहाइड्रेट को काउंट कर पाते हो, जो भी आप खा रहे हो, तो आप कहीं ना कहीं शुगर को कंट्रोल कर लोगे। ऑब्वियसली जब आपकी शुगर कंट्रोल होगी, यू विल हैव अ गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ, आपका HbA1c लेवल कम होगा। और इसके लिए क्या है ना कि आप कुछ इंसुलिन डोजिंग पॉलिसीज़ बनाते हो। तो इंसुलिन डोजिंग पॉलिसीज़ देखिए, जो पहले बनती थी कि आपने देख लिया ये खाना खाया, या पर उनमें कई लूप होल्स थे, कुछ लैक्यूने थे, जिसके कारण हम उसको पूरी तरीके से अपना नहीं पाए। तो या अपनाया भी तो वो पूरी तरीके से कारगर नहीं हो पाए। तो वो क्या लैक्यूने हो सकते हैं? देखिए, लैक्यूने ये हो सकते हैं, एक तो जो हमारा इंडियन फूड है ना, इट इज़ हाईली कार्बोहाइड्रेट रिच, बहुत कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि हम क्या खा रहे हैं, चावल खा रहे हैं, आटा ले रहे हैं, वीट फ्लोर या जो भी कुछ है, तो इट इज़ हाईली कार्बोहाइड्रेट रिच। तो अब आप इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल करने के लिए यू कैन नॉट कीप एवरीवन इन द सेम चैनल। आप सबको एक ही तरीके से नहीं चैनलाइज कर सकते। यू नीड टू हैव एन इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच। तो हमारा जो फूड का जो डेटाबेस है वो एक यूनिवर्सैलिटी पर नहीं आ पाते, क्योंकि देखिए घर में खाना कुक होता है, तो किसी के घर में चलो ठीक है, अगर मैं मान के भी चलूँ कि एक सोसाइटी ऐसी है जिधर सिमिलर टाइप का खाना ही कुक हो रहा है, लेकिन स्टिल उसमें क्वांटिटी डिफर कर जाएगी, समय डिफर कर जाएगा। हो सकता है आपके घर में मॉर्निंग के टाइम पे आपका कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा है, लेकिन किसी और के घर में शाम में या इवनिंग में या रात में आपका कार्बोहाइड्रेट लोड ज़्यादा है। तो वो चीज़ ना एक यूनिवर्सैलिटी या एक यूनिफॉर्मिटी पर नहीं आती। तो आप अच्छा, हमारे यहाँ पे स्टैंडर्डाइज फूड लेबल्स नहीं होते, जैसे कि बाहर के देशों में देखा जाए कि अगर आपने एक सर्विंग इस चीज़ की खाई तो इतना कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, इतना आपको फैट मिलेगा, इतना डाइटरी फाइबर मिलेगा। तो ये तो हमारे यहाँ पे नहीं है। तो आप करेक्टेडली नहीं बता सकते कि आपने अपने मील में कितना लिया, राइट? तो उसको काउंट कर पाना इतना ईजी भी नहीं रहता। फिर हम लोग SMBG को भी पूरी तरीके से, यानी कि खुद से मॉनिटर करना भी हम पूरी तरीके से फॉलो नहीं कर पाते। तो अब इंसुलिन डोज के लिए आपको क्या क्या चाहिए? सिर्फ फिजिशियन सेंट्रिक नहीं हो सकता, पेशेंट सेंट्रिक, मरीज की सेंट्रिक, इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच लेंगे। और एक मील टाइम पे आप क्या खा रहे हैं, हमको उस इंफॉर्मेशन का होना बहुत ज़रूरी है। तो अब एक क्या चीज़ हुई है, मशीन लर्निंग है। आई मीन एक स्टडी के अनुसार, पायलट स्टडी हो चुकी है जिसके अनुसार कि ऐप जो है वो बन रहा है, या बन भी चुका है, पर अभी बहुत कम ही वो आगे आया है। सो वी आर ट्राइंग टू क्रिएट एन ऐप। उस ऐप के ज़रिए क्या होगा कि आपने अपनी प्री मील ग्लूकोज चेक करी, सपोजिंग आपने अभी खाना नहीं खाया, खाने से पहले की शुगर चेक करी, आपकी शुगर आई 80 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। तो आपने उस ऐप में डाल दिया कि आपकी प्री मील शुगर 80 मिलीग्राम है। उसके बाद आप क्या खाने जा रहे हो, अगले 10 मिनट में आप क्या खाने जा रहे हो, आपने लिख दिया कि मैं 2 रोटी, भिंडी की 1 कटोरी सब्जी, 1 कटोरी दाल, 1 कटोरी दही, आधी कटोरी गाजर का हलवा, या 2 जलेबी, या 1 आइसक्रीम का 1 स्कूप, व्हाटएवर। मतलब मैं एक जनरली एग्जांपल दे रही हूँ। इस तरीके की इंफॉर्मेशन को भी आप फीड कर देंगे। उसके अलावा आप फीड करेंगे कि आपने कितनी आज के दिन में या उसके बाद करने वाले हो, या अभी आपने कितनी फिजिकल एक्टिविटी करी है, या सपोजिंग ये डिनर टाइम का मील का इंसुलिन का हमको डोजेज देखना है। तो आपने सपोजिंग अल्कोहल ली है या आप लेने वाले हो, तो आप ये भी बता रहे हो कि मैंने इतनी अल्कोहल लेनी है, या मैंने इतनी अल्कोहल ले ली है। तो और आप खाना जो भी आप खा रहे हो, ऑब्वियसली आप वो भी बता रहे हो कि मैं ये खाने वाला हूँ या खाने वाली हूँ। तो अकॉर्डिंगली क्या होता है
कि जो ये ऐप है, दिस इज़ एन ऑटोमेटेड ऐप, और ये खुद से कैलकुलेट कर लेगा आपका इंसुलिन और कार्बोहाइड्रेट रेशो, कि इस व्यक्ति में इतनी इंसुलिन की ज़रूरत पड़ने वाली है खाने के बाद। तो इसलिए वो आपको फिर पहले से बता देगा कि आपकी क्या इंसुलिन की डोज, बोलस डोज होनी चाहिए, जो कि जिससे कि आप की शुगर लेवल्स मेंटेन रहेंगे। तो ये स्टडी स्टार्ट हो चुकी है, और ये वाला जो एक्सरसाइज है ऐप वाली, ये भी स्टार्ट हो चुकी है। इसमें अभी 5 बच्चों का ये डेटा कलेक्ट हुआ है, क्योंकि सिर्फ 5 ही जनों का हुआ है तो डेटा बहुत कम है। लेकिन इसमें ये ज़रूर देखा गया कि इन 5 जनों की शुगर लेवल्स अच्छे कंट्रोल में आए, और टाइम इन रेंज, यानी कि 24 घंटे का 70% टाइम जो है, उस टाइम वो 70% टाइम जो है इनकी शुगर लेवल्स रेंज में रही हैं, यानी कि 70 से 180 मिलीग्राम पर डेसीलीटर में इनकी शुगर लेवल्स रही हैं। तो कहने का मतलब ये है कि दिन के 24 घंटे में से 70% टाइम जो है इनके शुगर लेवल्स एक अच्छे रेंज में रहे हैं। क्योंकि इससे क्या है ना, आप खाने के बाद वाली शुगर को ठीक से मॉनिटर कर सकते हो। आपको एहसास है कि कितने यूनिट्स इंसुलिन लेना है, जिससे कि आपके कार्बोहाइड्रेट का जितना भी कंटेंट गया, जितना भी एक्सरसाइज और अल्कोहल के कारण आपका प्रॉब्लम या जो भी कुछ चेंजेस आते हैं इंसुलिन की डोज में, आपकी वो कैलकुलेशन हो जाती है, एंड देन यू टेक इंसुलिन, और आपकी शुगर लेवल्स करेक्टेड पाए जाएंगे। तो है ना एक जादू वाली चीज़। तो धीरे धीरे ये चीज़ आ रही है, और इससे पहले आपने क्या करना है कि अपनी सेल्फ मॉनिटरिंग करनी है, और खुद ब खुद लर्न करना है। कार्बोहाइड्रेट कंटेंट्स जितना भी आप खाते हो, कोशिश करो उन्हें लर्न करने की और उनको काउंट करने की, है ना। अच्छा, और इस ऐप से क्या हो रहा है ना, आप जो भी खा रहे हो स्क्रीन पर लिखा आएगा कि इतना कार्बोहाइड्रेट कंटेंट आपने खा लिया, इतनी इंसुलिन की रिक्वायरमेंट है, फलाने खाने में इतना कार्बोहाइड्रेट है। तो धीरे धीरे करके क्या है ना कि आप अपने खाने की मात्रा को, या जो हाई ग्लाइसीमिक इंडेक्स वाले खाने हैं उनको थोड़ा कम कर दोगे, है ना, या उनकी क्वांटिटी कम कर दोगे, या उनके साथ एक्सरसाइज बढ़ा दोगे, है ना। तो ये आप कर सकते हो। अच्छा, अगर एक्सरसाइज और अल्कोहल का सेवन हो रहा है तो ये मान के चलिए कि फिर आपको इंसुलिन की ज़रूरत थोड़ी कम पड़ेगी, क्योंकि उससे आपकी शुगर लेवल्स थोड़े कम जाएंगे। तो आप भले ही कार्बोहाइड्रेट बढ़ा सकते हो उस टाइम पे, है ना। तो अगर आप एक्सरसाइज करके आए हो, या अगर आपने अल्कोहल ली है, तो आप थोड़ा सा अल्कोहल अपना कार्बोहाइड्रेट बढ़ा दो, या फिर आपको इंसुलिन उस टाइम पे कम लेनी है ना। और अगर आपको दिख रहा है कि आपका ग्लाइसेमिक इंडेक्स खाने का ज़्यादा है, तो आपको पता है कि अब इस वाले मील में मेरी इंसुलिन की डोज ज़्यादा आएगी। तो इसको फिर मैं इसको यूनिफॉर्मली कैसे कह सकती हूँ? नहीं कह सकती ना। और एक व्यक्ति का है चेंजेस, एक व्यक्ति ने नाश्ते में एक चीज़ खाई, लंच में उस दिन उसने कुछ नहीं खाया, और शाम के स्नैक्स में उसने खा लिया, तो उसी के शुगर लेवल में इतने चेंजेस आ गए। तो मैं XYZ को एक साइड में कैसे कंपेयर कर सकती हूँ? X ने तो कुछ खाया नहीं और Y ने बहुत ज़्यादा आज खा लिया। तो इट हैज़ टू बी एन इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच, इट हैज़ टू बी एन अप्रोच जिसमें मील टाइम अप्रोच और पेशेंट की कन्वीनियंट के हिसाब से अप्रोच है। तो आपने उसी टाइम पे वो ऑटोमेटेड मशीन लर्निंग में आपने उस ऐप में सारा ये इंफॉर्मेशन डाली और कैलकुलेट हुआ और आपको इंफॉर्मेशन मिल गई। तो ये अभी आ रही है, इट हैज़ येट नॉट कम बट इट इज़ इन द पाइपलाइन। लेकिन उससे पहले का होमवर्क आपको क्या करना है वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो इससे क्या है कि टाइप 1 वाले बच्चे दे कैन हैव अ वेरी वेरी गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ, ग्लाइसेमिक इंडेक्स कंट्रोल में रहेगा, कॉम्प्लिकेशंस नहीं आएंगी, ऑब्वियसली गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ होगी, है ना। तो इनफ ऑफ लर्निंग टुडे, सो हैव अ नाइस डे, हैव अ लवली डे अहेड, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।